कभी सोचा है आपने, हम प्रेम क्यों करते हैं? क्या केवल एक व्यक्ति, परिवार या किसी चीज के प्रति आकर्षण ही प्रेम है, या प्रेम कोई ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे स्रोत, हमारे ईश्वर तक वापस ले जाती है? प्रेम वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को जोड़े रखती है। प्रेम ही वह ऊर्जा है जिससे सृष्टि चल रही है। मनुष्य जन्म से ही प्रेम की खोज में है। बचपन में माँ की गोद में, युवा अवस्था में रिश्तों में, और जीवन के अंत में शांति में, हर बार खोज एक ही है, प्रेम। पर यह प्रेम कहाँ पूर्ण होता है? जब आत्मा अपने मूल प्रेम स्रोत यानी ईश्वर से मिलती है। यही से शुरू होती है आत्मा की यात्रा, संसार के प्रेम से ईश्वर के प्रेम तक। प्रेम का द्वंद्व, संसार का प्रेम अपेक्षाओं से भरा होता है। तुम मुझे चाहो, तुम मुझे याद करो, तुम मेरे रहो। पर भगवान का प्रेम वह शुद्ध है, निरपेक्ष है। वह कहता है, बस मुझे महसूस करो, मैं सदैव हूँ। संसार का प्रेम बांधता है और ईश्वर का प्रेम मुक्त करता है। एक दिन मीरा से किसी ने पूछा, मीरा तू इस कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती है? वह तो पत्थर की मूर्ति है। मीरा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पत्थर दिखता है क्योंकि तुम्हारी आंखों में अहंकार है। मुझे वही दिखता है जिसने मेरे हृदय को भर दिया। यहाँ मीरा ने एक रहस्य बताया। ईश्वर को देखने के लिए तर्क नहीं, अनुभव चाहिए। प्रेम वही है जो अहंकार को पिघला दे। प्रेम की 3 अवस्थाएं होती है। पहला, श्रद्धा। जब मन ईश्वर को मानने लगता है, शायद कोई शक्ति है जो मेरा ध्यान रखती है। दूसरा, भक्ति। जब वह शक्ति अपनी लगने लगती है, वह भगवान नहीं, मेरा अपना है। तीसरा है प्रेम। जब सब भेद मिट जाता है, अब वह और मैं 2 नहीं, एक है। जहाँ भक्ति परिपक्व होती है, वही प्रेम प्रकट होता है। अब यदि हम विज्ञान की भाषा में देखें, प्रेम कोई कल्पना नहीं, यह एनर्जी वाइब्रेशन है। जब हम किसी के लिए सच्चा भाव रखते हैं, हमारा हार्ट फ्रीक्वेंसी बदलती है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के अध्ययन बताते हैं कि जब इंसान ग्रेटिट्यूड और डिवोशन महसूस करता है, तो उसका हृदय एक विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस में आता है, जो शांति, करुणा और आनंद उत्पन्न करता है। यह वही तरंग है जो ध्यान, जप या नामस्मरण के दौरान भक्त महसूस करता है। वह प्रेम जो भीतर से बहने लगता है, वही है ईश्वर से जुड़ने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। प्रेम का बीज है श्रद्धा। शुरुआत होती है श्रद्धा से। श्रद्धा यानी विश्वास कि मैं अकेला नहीं हूँ। जब मनुष्य यह मान लेता है कि कोई है जो मुझसे प्रेम करता है, तब उसी क्षण उसकी आत्मा जागने लगती है। श्रद्धा धीरे धीरे भक्ति बनती है, और भक्ति प्रेम। यही वह मार्ग है जिसे संतों ने बताया और जिसे विज्ञान आज हायर कॉन्शियसनेस कनेक्शन कहता है। प्रेम वह नहीं जो संसार में मिलता है, प्रेम वह है जो आत्मा में खिलता है। जब तक हम प्रेम को पाने की कोशिश करते हैं, वह दूर रहता है। पर जब हम प्रेम देना शुरू करते हैं, ईश्वर स्वतः भीतर प्रकट हो जाते हैं। भगवान से प्रेम की यात्रा, मन से आत्मा तक, जिसमें हम समझेंगे कि यह प्रेम कैसे अनुभव में बदलता है। मन के संघर्षों से लेकर आत्मा के आनंद तक की यात्रा। जब आत्मा में प्रेम का बीज बोया जाता है, तो उसकी यात्रा शुरू होती है। मन से आत्मा तक की यात्रा, यह वही मार्ग है जहाँ तर्क समाप्त होता है और अनुभव बोलने लगता है। शुरुआत में भगवान के प्रति प्रेम मन में एक हल्की सी लहर की तरह आता है। कभी किसी भजन को सुनकर आंखें नम हो जाती है, कभी मंदिर में दीपक की लो देखकर मन शांत हो जाता है, कभी अकेले बैठे हुए ऐसा लगता है कोई मेरे साथ है। यही क्षण होते हैं जब भगवान स्पर्श करते हैं, चुपचाप, बिना शब्दों के। भगवान बोलते नहीं,
पर उनका मौन हमारी आत्मा को छूता है। परंतु जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, मन विरोध करने लगता है। वह कहता है, क्या सच में भगवान है या मैं कल्पना कर रहा हूँ? यही से शुरू होता है अंतर्युद्ध। मन तर्क ढूंढता है, आत्मा अनुभव खोजती है, और इस संघर्ष के बीच भक्त का हृदय तपने लगता है। यह वही अवस्था है जहाँ अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि प्रेम का मार्ग मैं से नहीं तू से शुरू होता है। जब तक मैं है प्रेम अधूरा है, जब मैं मिटा तब ही तू खिला। पहले हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, फिर एक दिन मन कहता है वह तो मेरे भीतर है। यही परिवर्तन का क्षण होता है। अब पूजा केवल हाथों से नहीं, हृदय से होने लगती है। अब दीपक बाहर नहीं, भीतर जलने लगता है। भक्ति का अर्थ है भगवान को देखना नहीं, बल्कि हर चीज में भगवान को पहचानना। जब भक्त भगवान से प्रेम करता है तो वह हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगता है। किसी भूखे को भोजन देना अब दान नहीं, सेवा बन जाता है। किसी दुखी को सांत्वन देना अब दया नहीं, भक्ति बन जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है यह मैं नहीं कर रहा, यह तो वही करवा रहा है। यह प्रेम का रूप बदल जाता है, व्यक्तिगत भावना से सार्वभौमिक करुणा में। यही से आत्मा अपनी असली प्रकृति को पहचानने लगती है। विज्ञान कहता है जब मनुष्य सच्चे प्रेम, भक्ति या कृतज्ञता की भावना में होता है तो उसके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं, जो मन को स्थिर और हृदय को हल्का बनाते हैं। हार्ट रिजोनेंस बढ़ता है और व्यक्ति की एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऊंची हो जाती है। यही कारण है कि भक्तों के आसपास हमें शांति का अनुभव होता है। उनका शरीर, शब्द और दृष्टि सब प्रेम की तरंगे छोड़ते हैं। भक्ति केवल भावना नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। धीरे धीरे भक्त को एहसास होता है कि भगवान से प्रेम कोई प्रयास नहीं, बल्कि अनुग्रह है। अब वह कहता है, हे प्रभु, जो भी हो, जैसा भी हो, सब तेरी मर्जी। यह सरेंडर की सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा है। अब न कोई मांग है, न कोई भय। जब प्रेम परिपक्व होता है तब प्रार्थना मौन हो जाती है। फिर एक क्षण आता है जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रहता। भक्त के आंसू, उसकी हंसी, उसका मौन सब उसी की उपस्थिति का प्रमाण बन जाते हैं। जिसने हर एक बार उस प्रेम को महसूस किया, उसके लिए संसार का कोई सुख मायने नहीं रखता। यही है प्रेम, मन से शुरू होकर आत्मा में समाप्त होता है। मन के तर्क पिघलकर अनुभव में बदल जाते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर भगवान को देखना, और जब यह प्रेम परिपक्व होता है तो समर्पण जन्म लेता है। भक्ति का विज्ञान एनर्जी, इमोशन और सरेंडर का मिलन, जिसमें हम देखेंगे कि यह प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जहां डिवोशन फ्रीक्वेंसी बनती है और आत्मा कॉस्मिक लव से जुड़ती है। भक्ति केवल भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है, एक चेतना की आवृत्ति जिसे हृदय अनुभव करता है। जब कोई भक्त भगवान के नाम में डूबता है तो उसके भीतर की एनर्जी का स्वरूप बदलने लगता है। मन की गति धीमी होती है, श्वास गहरी होने लगती है और हृदय में एक लहर उठती है, शांति की, करुणा की, आनंद की। विज्ञान कहता है जब मनुष्य लव, ग्रैटिट्यूड या डिवोशन महसूस करता है, उसकी हृदय गति कोहेरेंट हो जाती है। यह कोहेरेंस पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। इस स्थिति में व्यक्ति के आसपास की एनर्जी फील्ड भी पॉजिटिव और हीलिंग हो जाती है। प्रेम वह वाइब्रेशन है जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। हर भावना की एक फ्रीक्वेंसी होती है, भय,
क्रोध, ईर्ष्या ये लोअर फ्रीक्वेंसीज है। पर जब हृदय में प्रेम, करुणा या भक्ति जागती है तो वाइब्रेशन बहुत ऊंची हो जाती है। यह वही स्थिति है जिसमें आत्मा गॉड फ्रीक्वेंसी में ट्यून होती है। इसलिए संतों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। वे शब्द नहीं बोलते पर उनका ऑरा बोलता है। उनकी भक्ति, उनकी वाइब्रेशन, सब में वही प्रेम बहता है। नाम जप का विज्ञान कभी सोचा है आपने? हर धर्म में नाम जप क्यों आवश्यक बताया गया? क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं, वह ऊर्जा है। हरे कृष्णा, राम, ओम नमः शिवाय ये सब साउंड फ्रीक्वेंसीज है जो हृदय के कंपनों को डिवाइन रिदम में लाते हैं। हर्ट मैथ और साउंड थेरेपी के अनुसार चांटिंग से अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स सक्रिय होती है जो व्यक्ति को गहरे ध्यान और आनंद की अवस्था में ले जाती है। नाम केवल उच्चारण नहीं, यह आत्मा का सुर है। भक्ति में इमोशन का विज्ञान। इमोशन यानी एनर्जी इन मोशन, यानी हर भावना एक गतिशील ऊर्जा है। जब यह भावना ईश्वर की ओर प्रवाहित होती है तो वह प्रेम बन जाती है, और जब संसार की ओर जाती है तो आसक्ति। भक्ति में इमोशन का अर्थ है एनर्जी को सही दिशा देना। इसलिए मीरा, तुलसी, सूरदास जैसे संत रोते हुए भी आनंदित थे क्योंकि उनकी भावनाएं सोर्स की ओर प्रवाहित थी। जब भावना भगवान की ओर बहती है तब वह भक्ति कहलाती है। अब प्रेम का अंतिम चरण आता है, समर्पण। समर्पण कोई दुर्बलता नहीं, यह ऊर्जा का पूर्ण संतुलन है। विज्ञान कहता है जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं तो नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथिक मोड में चला जाता है जहां हीलिंग और बैलेंस होता है। यही सरेंडर है, जहां मन शांत, हृदय खुला और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। भक्ति का विज्ञान यही कहता है प्रेम की अंतिम अवस्था कंट्रोल छोड़ देना है। अब सब कुछ भगवान के हाथों में है। जहाँ समर्पण है वही प्रेम पूर्ण है। आज न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि मेडिटेशन और डिवोशन मनुष्य के ब्रेन स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। एमिगडाला का साइज घटता है यानी फियर कम होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है तो क्लैरिटी बढ़ती है। इसका अर्थ है भक्ति केवल मन की कल्पना नहीं, यह मस्तिष्क और हृदय के बीच एनर्जी कम्युनिकेशन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ईश्वर का प्रेम केवल विश्वास नहीं, वह अनुभव का विज्ञान है। भक्ति की उच्चतम आवृत्ति। जब व्यक्ति निरंतर भक्ति, ध्यान और नामस्मरण करता है तो एक समय आता है जब उसकी चेतना डिवाइन फील्ड में स्थिर हो जाती है। अब वह केवल भगवान को याद नहीं करता बल्कि भगवान उसके भीतर प्रकट होने लगते हैं। यह वह स्थिति है जहां मन नहीं बोलता, आत्मा मौन में मुस्कुराती है। भक्ति का विज्ञान अंततः प्रेम में विलीन हो जाता है और प्रेम अंततः मौन में। भक्ति केवल भावना नहीं, एनर्जी अलाइनमेंट है। नामस्मरण, सेवा, ध्यान जब फ्रीक्वेंसी बदलने के साधन है। समर्पण से नर्वस सिस्टम शांति में आता है और डिवाइन कनेक्शन बनता है। भक्ति का शिखर है डिवाइन यूनियन, जहां आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं। समर्पण का सुख जब मैं मिटता है और तू ही रह जाता है। जब प्रेम भगवान से होता है तब संसार भी वैसा ही दिखने लगता है। हर चेहरा उसी का रूप लगता है, हर आवाज उसी की ध्वनि। प्रेम वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है, और जो इस प्रेम को पा लेता है उसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। अब प्रश्न यह नहीं कि भगवान कहाँ है, प्रश्न यह है कि क्या तुम्हारा हृदय प्रेम के योग्य हो चुका है? अगर आपके हृदय में भी भगवान के प्रेम की यह हल्की सी तरंग उठी हो, अगर इस वीडियो ने आपको भीतर कहीं छू लिया हो तो इसे यही मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए ताकि और आत्माएं भी इस प्रेम को महसूस कर सके। इस डिवाइन यात्रा का हिस्सा बनिए। लाइक करें, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा।